सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं हंसराज परिहार, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी। और आज हम जूलॉजी विषय में पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारे शरीर में अनेक प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। उन्हीं में से एक ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। यह ग्रंथि बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथि है। इस ग्रंथि से अनेक हार्मोन्स निकलते हैं जो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपादित करते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि हमारे शरीर के मस्तिष्क वाले भाग में स्फिनोइड नामक बोन्स होती है, उसके सेला ट्रसिका नामक गड्ढे में स्थित होती है। यह ग्लैंड मटर के दाने के आकार की होती है, बाइलोब्ड होती है, यानी इसमें दो पालियां होती है, दो लोब होते हैं। इस एक लोब को बोलेंगे अपन एंटीरियर लोब, अग्र पाली, और ये है पोस्टीरियर लोब यानी पश्च पाली। इस चित्र के द्वारा भी पिट्यूटरी ग्लैंड्स की लोकेशन दिखाई गई है। मस्तिष्क के अंदर जो स्फिनोइड अस्थि होती है वहां पर स्थित ये ग्रंथि। इसकी संरचना की बात करें तो जैसा कि मैंने अभी बताया, पिट्यूटरी ग्लैंड बाइलोब्ड होती है, दो पालियां हैं इसमें। अग्र पाली एंटीरियर पिट्यूटरी, इसे हम एडिनोहाइपोफाइसिस भी कहेंगे। पश्च पाली पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इसे हम न्यूरोहाइपोफाइसिस भी कहेंगे। सामान्यतः पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसिस कहा जाता है और इसकी दोनों पालियों को, जैसे ये अग्र पाली है, इसे हम एडिनोहाइपोफाइसिस कहेंगे। ये पश्च पाली है, इसे हम न्यूरोहाइपोफाइसिस कहेंगे। और इसकी लोकेशन जो है ये मैंने अभी आपको बताई, जैसे ये दिखा रखी है यहाँ पर स्फिनोइड अस्थि। ये स्फिनोइड अस्थि है और इसके गड्ढे में पिट्यूटरी ग्लैंड है वो स्थित है। एंटीरियर पिट्यूटरी यानी अग्र पाली, इस अग्र पाली में तीन भाग होते हैं। इस भाग को बोलते हैं हम पार्स डिस्टेलिस, पार्स डिस्टेलिस। और पार्स डिस्टेलिस वाला भाग ही आगे बढ़कर पार्स ट्यूबरेलिस बनाता है। पार्स डिस्टेलिस हो गया, ये पार्स ट्यूबरेलिस हो गया। और अग्र पाली और पश्च पाली यानी एंटीरियर और पोस्टीरियर, इन दोनों लोब के बीच में जो स्थान है, यहाँ पर जो संरचना है उसे हम बोलेंगे पार्स इंटरमीडिया। ये पार्स इंटरमीडिया है जो कि इस वाले भाग में यानी एंटीरियर पिट्यूटरी वाले भाग में मर्ज हो गया है। तो इस तरह से अग्र पाली में तीन भाग हो गए, पार्स डिस्टेलिस, पार्स ट्यूबरेलिस और पार्स इंटरमीडिया। इधर ये जो भाग है ये कहलाता है पोस्टीरियर या पश्च पाली या न्यूरोहाइपोफाइसिस। इसमें ये जो भाग होता है इसको हम पार्स नर्वोसा बोलेंगे। और इसके ऊपर ये जो भाग है ये कहलाता है इनफंडिबुलर स्टोक, यानी यह पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस वाले भाग से जुड़ी रहती है। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में ये जो संयोजन है इसको बोलेंगे अपन इनफंडिबुलर स्टोक। इसके द्वारा यह ग्रंथि मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस वाले भाग से जुड़ी रहती है। इस चित्र के द्वारा भी यही दिखाया गया है, जैसे ये दोनों इसके लोब दिखा दिए और जो मस्तिष्क में जो न्यूरॉन्स होती है, कुछ न्यूरॉन्स में स्रावी स्वभाव डेवलप हो जाता है और वो भी हार्मोन्स का स्राव करती है और वहाँ से हार्मोन्स हैं वो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के एक्सोन के द्वारा पिट्यूटरी ग्लैंड तक लाया जाता है। जैसे मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस में जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के दो सेंटर होते हैं, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस और एक होता है सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस। इनके एक्सोन के द्वारा जो संश्लेषित हार्मोन है वो यहाँ ब्लड तक लाया जाता है।
यानी एंटीरियर पिट्यूटरी अग्रपाली, इसके अंदर जो सेल्स होती है वो ग्रंथिल प्रकार की होती है, ग्रंथिल कोशिकाएं होती है, हार्मोन का संश्लेषण करती है और रिलीज करती है ब्लड में सीधे ही। लेकिन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, यानी जो पश्चपाली है, न्यूरोहाइपोफाइसिस है, इसमें न्यूरल टिश्यू होते हैं, तंत्रिका तंतु होते हैं इस वाले भाग में, ग्रंथिल कोशिकाएं नहीं होती है, फिर भी इस वाले भाग से हार्मोन है वो रिलीज होते हैं, क्योंकि हाइपोथैलेमस में जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होती है उनके एक्सोन के द्वारा संश्लेषित जो हार्मोन है, जो हाइपोथैलेमस में हार्मोन संश्लेषित होता है वो इनके एक्सोन के द्वारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी पार्ट में लाया जाता है, उनको वहां स्टोर किया जाता है और वहीं से रिलीज किया जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं ये जो भाग है एंटीरियर पिट्यूटरी वाला जो भाग है ये हार्मोन को संश्लेषित करता है, रिलीज करता है, जबकि पोस्टीरियर जो लोब है ये स्टोरेज करता है और रिलीज करता है। यहाँ से निकलने वाले जो हॉर्मोन्स हैं उनका संश्लेषण है वो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स करती है। पिट्यूटरी के दोनों ही लोब के द्वारा स्रावित जो हॉर्मोन्स हैं, जैसे अगर पीयूष ग्रंथि यानी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड यानी एडिनोहाइपोफाइसिस से कई प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे जीएच हैं, टीएसएच हैं, एसीटीएच, एफएसएच, एलएच, प्रोलैक्टिन। इसी प्रकार जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उससे ऑक्सीटोसिन, एडीएच, इस तरह के हार्मोन निकलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड से कुल मिलाकर 9 हार्मोन्स निकलते हैं लगभग। इनका यदि पूरा नाम हम देखें, एफएचएच इसे हम कहेंगे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, एफएसएच और एलएच ये दोनों हार्मोन्स गोनेडोट्रोपिन्स हार्मोन्स कहलाते हैं, दोनों ही गोनेड्स को के डेवलप के लिए उत्तरदायी हैं। इसी प्रकार एक है टीएसएच यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, एसीटीएच एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, जीएच यानी ग्रोथ हार्मोन, पीआरएल यानी प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। यानी जो एडिनोहाइपोफाइसिस अग्रपाली उससे जो हार्मोन्स निकलते हैं टीएसएच, एसीटीएच, एलएच, एफएसएच, जीएच, प्रोलैक्टिन। इसी प्रकार जो पोस्टीरियर जो लोब है जहां से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन यानी एडीएच, इन दोनों ही हार्मोन्स का यहाँ से ये रिलीज होते हैं, संश्लेषण इनका तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं या न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स करती हैं। यदि इन हार्मोन्स का फंक्शन हम जाने तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि पिट्यूटरी की अग्रपाली से बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, उन्हीं में से एक हार्मोन है एसीटीएच यानी एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। ये हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने के बाद में ब्लड के द्वारा एड्रिनल ग्रंथि तक जाता है। हमारे शरीर में किडनी के ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है, उसे हम कहेंगे एड्रिनल ग्रंथि, और उस एड्रिनल ग्रंथि का एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला जो भाग होता है उस भाग को डेवलप करना, उससे हार्मोन का संश्लेषण करवाना, यह सारा का सारा जो एसीटीएच हार्मोन के कंट्रोल में होता है। तो हम कह सकते हैं कि एसीटीएच हार्मोन एड्रिनल कॉर्टेक्स के डेवलपमेंट और उसके हार्मोन सिक्रेशन के लिए उत्तरदायी है। इसी प्रकार जो एडिनोहाइपोफाइसिस में जो पार्स इंटरमीडिया वाला जो भाग होता है उससे एमएसएच नामक हार्मोन स्रावित होता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन स्किन में पाई जाने वाली मेलानोसाइट नामक कोशिकाओं को प्रेरित करता है, जिससे कि स्किन में मेलानिन पिगमेंट का निर्माण होता है, उसका वितरण होता है। यानी एमएसएच हार्मोन मेलानिन पिगमेंट के निर्माण और उसके वितरण के लिए उत्तरदायी होता है। इसी प्रकार एडिनोहाइपोफाइसिस से जीएच यानी ग्रोथ हार्मोन स्रावित होता है। यह ग्रोथ हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। यानी जब ग्रोथ हार्मोन स्रावित होगा तभी शरीर की सामान्य वृद्धि हो पाती है। यदि ये हार्मोन स्रावित नहीं होता है तो शरीर की वृद्धि है वो रुक जाती है। ग्रोथ हार्मोन के द्वारा जो बोन्स हैं, मसल्स हैं,
उनका डेवलपमेंट किया जाता है, जिससे शरीर की वृद्धि है वो होती है। इसी प्रकार एडिनोहाइपोफाइसिस से टीएसएच निकलता है, यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी ऐसा हार्मोन जो हमारे शरीर में पाई जाने वाली थायराइड ग्रंथि को स्टिमुलेट करता है। इस टीएसएच के कारण हमारे शरीर में पाई जाने वाली थायराइड ग्रंथि डेवलप होती है, विकसित होती है और उससे हार्मोन का स्राव होता है। इसी प्रकार इस एडिनोहाइपोफाइसिस से 2 हार्मोन्स निकलते हैं, जिन्हें हम गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स कहते हैं। एक एफएसएच होता है, एक एलएच होता है, यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एक होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों ही हार्मोन जो मेल और फीमेल उन दोनों में अलग-अलग इन दोनों हार्मोन्स का फंक्शन होता है। जैसे अगर एफएसएच को देखा जाए तो एफएसएच हार्मोन जो होता है वो फीमेल में ओवेरी में फॉलिकल डेवलपमेंट के लिए उत्तरदायी होता है। इसी प्रकार एफएसएच हार्मोन्स मेल के अंदर ये हार्मोन जो सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स होती है उनके डेवलपमेंट के लिए उत्तरदायी होता है। इसी प्रकार दूसरा जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है यानी एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, यह एलएच हार्मोन फीमेल में कॉर्पस ल्यूटियम के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। इसी प्रकार एलएच हार्मोन मेल के अंदर, नर के अंदर एलएच हार्मोन के कारण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रवण होता है। इस प्रकार गोनेडोट्रोपिन, एफएसएच, एलएच दोनों ही हार्मोन्स मेल फीमेल के गोनेड्स को प्रेरित करते हैं। इसी प्रकार जो पोस्टीरियर लोब है उससे भी 2 हार्मोन्स निकलते हैं। एक होता है एडीएच, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। ये हार्मोन किडनी यानी इस हार्मोन का टारगेट ऑर्गन किडनी होता है। यूरिन फॉर्मेशन के समय वाटर बैलेंस के लिए ये हार्मोन्स काम करता है। इसकी उपस्थिति में जल का जो अवशोषण है, पुनः अवशोषण है, वो अधिक हो पाता है एडीएच के कारण। इसी प्रकार पोस्टीरियर लोब से एक निकलता है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, और ऐसे ही एडिनोहाइपोफाइसिस से निकलता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, यानी प्रोलैक्टिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये दोनों फीमेल में जो मेमोरी ग्लैंड्स होती है उनमें दुग्ध संश्लेषण, उसका श्रवण, इन क्रियाओं को वो कंट्रोल करते हैं। इस तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड से अनेक प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं और इनका जो फंक्शन है, कार्य है, शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे इस चित्र के द्वारा भी पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स के फंक्शन को समझाया गया है। एडीएच हार्मोन है वो किडनी पे काम करता है। इसी प्रकार जो ऑक्सीटोसिन है वो मेमोरी ग्लैंड्स पर भी काम करता है। इसके अलावा यूट्रस में जो मसल्स होती है उनके अंदर भी कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है। इसी प्रकार यहाँ एडिनोहाइपोफाइसिस से निकलने वाले जो टीएसएच है, एसीटीएच है, प्रोलैक्टिन है, ग्रोथ हार्मोन है, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है, ये सभी हार्मोन्स शरीर में अनेक कार्यों को संपादित करते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड शरीर में अनेक प्रकार के कार्यों को कंप्लीट करती है और शरीर के लिए इस ग्रंथि के हार्मोन्स हैं बहुत ही आवश्यक होते हैं। धन्यवाद।